नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एस्पिरेंट्स के लिए एक शानदार वीडियो लेकर आए हैं हम कि पेपर कैसे अटेंड करना है, एग्जाम हॉल में किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि बिना रणनीति लक्ष्य सिर्फ सपना है। अपन अपना माइंड मेकअप करके नहीं जाएंगे, यहाँ से सोच विचार के नहीं जाएंगे और परीक्षा के अंदर जाकर ऐसे पागलों जैसा व्यवहार करेंगे तो निश्चित तौर पर अंक कम हो सकते हैं। इसीलिए अपन को मजबूती के साथ पूरे एकदम जोश और जुनून के साथ जाना है और कुछ चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करना अपन को कि कहाँ कहाँ अपन के नंबर कट रहे हैं, उन सब चीज़ों को किस तरह से बढ़िया किया जा सकता है, उन सब के बारे में अपन बातचीत करेंगे। पेपर कैसे अटेंड करना है, सबसे पहले तो आपको ये तो पूरा पता ही होगा कि आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा और गलत होने पर -1 अंक काटा जाएगा। यानी यदि गलती से भी गलत आपने कर दिया तो आपके आता हुआ प्रश्न आपने गलत कर दिया तो आपके 4 नंबर का नुकसान तय है। और 4 नंबर में तो ये तय हो जाता है कि हाथ में कलम होगी या पावड़ी होगी। तो अपन को यहाँ पर एक एक सवाल के ऊपर फोकस करना है, ढंग से देखना है, एक एक चीज के ऊपर विचार करना है। तो अपन को सबसे पहले ये ध्यान देना है कि पेपर के अंदर आपका बेस्ट पार्ट कौन सा है। सर मुझे जीके एकदम शानदार आता है, जीके से शुरू करो भैया। क्यों? क्योंकि यदि कोई बैट्समैन आता है और पहली बॉल पे छक्का लगा देता है ना, तो उसको लगता है आज तो शतक बना के ही जाऊंगा। वही मामला है कि केवल पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है और जिनके हौसले बुलंद है वो निश्चित तौर पर विजय को प्राप्त करेंगे। तो अपन का जो बेस्ट पार्ट है उसको सबसे पहले करना है। यदि अपन को जीके बढ़िया आ रहा है तो जीके के ऊपर फोकस करें। सर मेरे को एग्रीकल्चर इतनी शानदार आती है, मैं एग्रीकल्चर करूंगा, तो निश्चित तौर पे करना है। सर मुझे सभी नस्लें याद है, कोई गाय की पूछो, भैंस की पूछो, बकरी की पूछो, सब याद है, तो आप पहले पशुपालन करो। जो बेस्ट सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले करना है। हिंदी वाले तो कम ही होंगे कि हिंदी मेरी बेस्ट है, जिसकी बेस्ट है वो शुरू कर सकता है। तो पहला बात तो ये कि अपन का जो बेस्ट पार्ट है उसको सबसे पहले करना है। फिर उसके बाद अपन को क्या करना है, दूसरा कि अपन को जो सवाल आ रहे हैं उनको कर लिया, जो नहीं आ रहे हैं, देखिए 2-3 तरह की चीजें हैं इसमें। आप लोगों के पास जैसे बिल्कुल ही नहीं आ रहा, आप ऐसे गोला बना दीजिए। सर मुझे इसमें 2 में डाउट है, स्टार बना दीजिए। 2 तरह की चीजें आपको करनी है। क्वेश्चन के पास में नहीं आ रहा, बिल्कुल नो आइडिया, गोला कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। और जिसके कर लिया उसके ऊपर ऐसे टिक करते रहिए। और जिसके ऊपर 2 में डाउट है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है इसमें से 2 है, तो ऊपर स्टार मार्क कर दिया। अब अपन ने पेपर करना शुरू कर दिया। एक बात और, सर मैं तो गोले सबसे लास्ट में ही भरूंगा। बेटा जब लास्ट के अंदर लास्ट वाली घंटी बजती है ना, दिल की धड़कन है ना 140 से ऊपर चली जाती, आती हुई चीजें गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि लगता है अब मेरे हाथ से वो लगाम चली गई है ना, फिर घोड़ा दौड़ता अपने मन से ही गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए अपन को साथ में गोले भरते हुए चलना। इस बार आपके लिए नया पैटर्न भी है, क्योंकि इस बार 5 ऑप्शन आएंगे। तो इन 5 ऑप्शंस में भी अपन को जो सवाल आता है उनमें 4 में से करना है। 5 ऑप्शन लास्ट में करेंगे, क्योंकि लास्ट में 10 मिनट दिए जाएंगे, 5वां गोला भर लो। अभी अपन को 5वें पे फोकस नहीं करना, अपन को 4 में करना है। और यदि नहीं आ रहा है तो आप 5वां साथ में भरते रहो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि भाई अपन को आइडिया ही नहीं है, अपन को तो छोड़ना ही है, तो उसके लिए 5वां नॉट अटेम्प्टेड वाला गोला भरना है। सर मेरे को सवाल आ रहा है, मैंने ए ऑप्शन भर दिया, 5वां और भरूं क्या? ऐसी मुक्त मत करना। सर 5 गोले हैं, 5 में से अपन को कौन सा बढ़ना है? तो आपको जो सवाल आ रहा, मान लीजिए ए पे आपने गोला कर दिया, तो उसके लिए 5वें करने की फिर उसकी जरूरत नहीं है। सर मेरे को 4 में से कोई भी सवाल इसमें से आंसर आ ही नहीं रहा है और मेरे को आगे करने का भी कोई इरादा नहीं है, तो आप नॉट अटेम्प्टेड पे गोला कर दीजिए। इस तरह से कर सकते हैं। तो अपन का गोले वाला सिस्टम तो हाथों हाथ ही करे तो बढ़िया है। या सब्जेक्ट वाइज कर लीजिए। सर मैं सबसे पहले हॉर्टिकल्चर करूंगा, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, मेरे 16 सही हो रहे हैं, 16 के गोले भर दिए, बाकी वाले छोड़ दिए। ऐसा कर सकते हैं अपन। और वैसे भी अपन को कम से कम टारगेट रखना है 84% का। यदि आप 84% तक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप दौड़ में हैं। बाकी ख्याली पुलाव पकाने से कुछ होने वाला नहीं है। कईयों को बुरी लग सकती है बात। अपन को 80 से 85% तक लेके चलना। सर पेपर बहुत हार्ड आ गया, तो बेटा आज तक सुपरवाइजर में पेपर हार्ड आया नहीं है, लग नहीं रहा हार्ड आएगा। हो सकता है मॉडरेट लेवल का आ जाए। वो पेपर को देखते ही बच्चों को पता चल जाएगा कि किस हिसाब से अपन को काम करना है। यदि इजी पेपर आता है तो अपन को फोकस्ड होकर बहुत शानदार तरीके से विचार करके सवालों को करना है। तो ये गोलों वाला मामला क्लियर हो गया भाई यहाँ तक कि अपन को गोले किस तरह से बढ़ने। अब दूसरी बात, सर मेरी दूसरी बात यह है कि मैं गोले तो भर दूंगा,
अब मैंने सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है, जो अपन को आसान लगता है उसको सबसे पहले करो, ये भी मैं कर लूंगा सर। अब सर मैं गोले भर दिए, ये भी हो गया सर। मुझे सवाल आने लगता है, फिर मुझे लगता है ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा, फिर मैं लास्ट में किंग करते हुए मूड हो जाता हूँ, यार मैं कौन सा गोला भरूं। तो ऐसी गलतियां जब होती है जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखे, और जो पहली बार में उत्तर आ रहा है वो एकदम सही आता है। ये मैंने खुद ने अनुभव किया है, मैंने विद्यार्थियों से भी पूछा है। बाद में बार बार सोचने से अपन को डर अंदर लगने लग जाता है, फिर लगता है ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऐसी गलती मत कर देना। जो एकदम परफेक्ट लग रहा है उसके ऊपर चले जाओ, बिना कुछ सोचे विचारे सीधा आंसर कर दीजिए, हो जाएगा। अब ये भी हो गया सर, मैं गोले भी भर दूंगा, ये सब चीजें हो गई। सर एग्जाम में मुझे बहुत डर लगता है, सबको डर लगता है, ऐसा अनोखा व्यक्ति आज तक मैंने नहीं रखा तो डर नहीं लगता। डर उनको नहीं लगता जो कुछ नहीं करते हैं, और वो बोलते हैं जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। वो कमाल नहीं करते हैं, खुद को बर्बाद करते हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकते। और जिन्होंने खुद ने कुछ त्याग, तपस्या, मेहनत के भाव रखे और पूरे मन के साथ प्रयास किया है, डर होना लाजमी है। परीक्षा केंद्र के अंदर अपने आप को बहुत शांत रखें, ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं करें, क्योंकि लोग है ना इस तरह के होते हैं, कुछ तो मजे करने के लिए आते हैं और बोलते रात को मेरे पास पेपर आ गया, वो आ गया। भैया कहीं पर भी इस तरह के कोई शॉर्टकट नहीं है, है ना। जीवन में सफलता के कोई शॉर्टकट नहीं है। और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, उनसे भी मैं कह दूं कि बेटा 85 से 90% स्कोर करना है ना। हर किसी की बस की बात नहीं है, नकल में भी अकल चाहिए, और यदि अकल होती तो नकल की सोचते ही नहीं हो। तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो ऐसे कोई गलतफहमी मत रह जाना कि मैं इधर कर लूँगा, वो कर लूँगा। अभी भी 4-5 दिन है, जिन्होंने ढंग से पढ़ रखा है उनको रिवाइज करो और बिल्कुल फोकस्ड होकर काम करो। फालतू इधर उधर की बातें मत करो, क्योंकि आपको पता है इसमें जो फॉर्म भरने वाले ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, और कुछ दलाल लोग, कुछ ऐसे झूठे लोग होते हैं जो उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं और उनके माता पिता की जो महत्वपूर्ण जमा पूंजी है उनको व्यर्थ कराने की कोशिश पूरी करते हैं। तो उनसे आपको बच के रहना है। अपनी मेहनत के ऊपर ही आपको विश्वास करना है, अपने माता पिता के ऊपर विश्वास करना है, और निश्चित तौर पे आपने ढंग से काम किया है तो सफलता निश्चित आपके पास आएगी। पूरे मनोभाव के साथ, शांत चित्त के साथ परीक्षा हॉल में बैठे, अपने एडमिट कार्ड को ढंग से देख लीजिए और सेंटर को विशेष रूप से देख लीजिए। आदर्श आदर्श स्कूल हर जगह होती है, हर शहर में होती है, तो शहर कौन सा है वो भी देख लेना। आलोक स्कूल है, इस तरह के स्कूलों के कुछ कॉमन नाम होते हैं, हर जगह होती है, तो वो आप पहले देख लेना कौन सी जगह। ऐसे नहीं तुम्हारा आदर्श स्कूल लिखा हुआ है नागौर और तुम चले गए अजमेर, और तुमने बोला यार आदर्श स्कूल तो मैंने सुन रखी थी, वो नहीं है। तो सेंटर को 4 बारी ढंग से पढ़ लेना, फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, यदि कोई डाउट हो तो सीधा उनसे फ़ोन करके पूछ लेना। अपने साथ में ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जाना, आधार कार्ड ओरिजिनल, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट हो, पैन कार्ड हो, वो साथ में रखना। साथ ही साथ में एक अपनी नई फोटो लेके जानी है, जो भी खिंचवाई हुई है या फॉर्म में लगाई हुई थी वो भी चलेगी। फोटो वोटो लेके जानी है, बढ़िया तरीके से स्वेटर वेटर पहन के जाना है। स्वेटर के ऊपर ज़्यादा बड़े बड़े बटन नहीं होने चाहिए, है ना, आरामदायक होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, है ना। सर्दी ज़्यादा लगे इनर वगैरह पहन के चले जाना, और सेंटर पर 1.5 घंटा पहले चले जाना, और सुबह नाश्ता ढंग से कर लेना। ऐसे नहीं कि भूखे ही गए हो, है ना, तो भूखों से भजन नहीं होते, ये ध्यान रख लेना। तो भूखे नहीं जाना है, अपन को कुछ खा पी के ही जाना। अब खाने पीने का मतलब ये नहीं कि 3-4 सौगरे चूर के आराम से जा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना, वहाँ जाके उबासी आने लग जाएगी। इसीलिए हल्का अल्पाहार किया, बढ़िया मेडिटेशन किया, ईश्वर को याद करें और अपने सेंटर के गंतव्य की तरफ चले जाइए और बढ़िया तरीके से एग्जाम दीजिए। मेरी पूरी प्रतिज्ञा परिवार टीम की शुभकामनाएं आपके साथ है, और निश्चित तौर पर आपकी विजयी होगी, क्योंकि आप में से जो सब बच्चे हैं सभी मिडिल क्लास के बच्चे हैं। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक खलियान नहीं, सारी दुनिया मांगेंगे। तो कृषि पर्यवेक्षक के अभ्यर्थियों, कल तुम्हारा है, विजय तुम्हारी है। बस थोड़ा सा और इंतजार, थोड़ा सा और सब्र कीजिए, थोड़ा सा और धैर्य रखिए, निश्चित तौर पर अच्छा होगा। और आपने जब इतनी बढ़िया मेहनत कर रखी है तो दुनिया में हराने वाला आपको कौन पैदा हुआ। तो ये 430 में से एक सीट आपकी पक्की होने वाली है। बढ़िया मनोभाव के साथ जाइए, है ना। इसके लिए रामधारी सिंह दिनकर की चमत्कृत पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूँ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया,
विघ्नों में रहकर नाम किया। है विघ्न कौन ऐसा जग में, जो टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी हो जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी हो जाता है। हनुमान, हम तुम्हें जगाने के लिए आए हैं, हम तुम्हें बताने के लिए आए हैं कि तुम्हारा जन्म एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने के लिए हुआ है। तुम सामान्य बच्चे नहीं हो, तुम में वो प्रतिभा है, वो कौशल है, वो मनोभाव है जिसके द्वारा आप अपनी सफलता को सृजित कर सकते हैं। आप वो सब कुछ अर्जित कर सकते हैं जिनकी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करें और आपके जीवन में जल्दी सुपरवाइजर बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।